एफएम के कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में कॉस्ट ऑफ कैपिटल को दो तरह से डिवाइड किया गया है। एक तो उनके नेचर के बेसिस पे डिवाइड किया गया है, जिसमें एक हो सकता है एक्सप्लिसिट और एक हो सकता है इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब है कि जो एज पर कॉन्ट्रैक्ट तय हो, जैसे कॉस्ट ऑफ डिवेंचर तय होता है 15%, 12%। इम्प्लिसिट जिसमें कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल तो नहीं होता, लेकिन इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन को पूरा करना हमारी ड्यूटी होती है। जैसे इक्विटी शेयर होल्डर के साथ कुछ तय नहीं होता परसेंटेज, फिर भी कुछ ना कुछ पेमेंट तो देनी पड़ेगी, अदरवाइज वो इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे। जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक बात है कि नहीं। और एक दूसरा डिवीजन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। किसी सिंगल सोर्स ऑफ कैपिटल की अगर हम कॉस्ट निकालते हैं तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और बहुत सारे का जब एवरेज निकालते हैं तो उसको बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या WACC, या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी उसको हम बोलते हैं। तो इस तरह से ये दो डिवीजन हो सकते हैं, स्पेसिफिक और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट, ठीक है ना। कैलकुलेशंस भी आगे इन्हीं बात पर डिपेंड करता है। पहले हम निकालते हैं स्पेसिफिक की, चाहे वो इम्प्लिसिट हो चाहे एक्सप्लिसिट हो, और फिर बाद में उसके बेसिस पे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात होती है। यही आधार है कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर का, ध्यान दीजिए।